आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है 1/v + 1/u = 1/f एंड इसमें अपन देखेंगे इस फॉर्मूले का डेरिवेशन जो कि आपके कोर्स के अंदर है और साथ ही साथ अपन करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेगी वैसे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वेल तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1/v + 1/u = 1/f। नाउ सबसे पहले आपको समझा दूं कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है, किनको रिलेट करता है। मिरर फॉर्मूला यहाँ पे तीन चीजों को रिलेट करता है। नंबर 1 v क्या होता है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब होता है कि इमेज जो बन रही है स्फेरिकल मिरर के अंदर वो कितनी दूर बन रही है पोल से, उसको अपन इमेज डिस्टेंस कहते हैं। सेकंड u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फ्रॉम द पोल, उसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड नंबर थर्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, आप स्फेरिकल मिरर में से कोई सा भी ले सकते हैं, उसकी क्या फोकल लेंथ है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को रिलेट करता है मिरर फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है 1/v + 1/u = 1/f। नाउ आपने जब इमेज फॉर्मेशन बनाना सीखा था तो आपने देखा था कि अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से इमेज बनती है स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। तो हर बार आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कई बार आपको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ती है। न्यूमेरिकली सॉल्व ऐसे ही करना पड़ता है आपको। इन तीनों में से v, u एंड f के अंदर से कुछ दो चीजें आपको पता होती है एंड तीसरी चीज आपको निकालनी होती है। लेट्स से मैं बहुत सिंपल सा केस लेता हूं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर मैंने बनाया है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने O पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रख दिया, F पॉइंट फोकस पॉइंट को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, एंड जो C है वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट कर रहा है। तो O पॉइंट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने रखा गया। मैंने अभी बताया था U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, जो पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे U कहते हैं। सो आप U को यूज करके, F को यूज करके एंड मिरर फॉर्मूला को यूज करके, इस मिरर फॉर्मूला को यूज करके आप बता सकते हो कि इमेज कहाँ पे बनने वाली है। आपको उसके लिए यहाँ पे रेस को मैच कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये इतना आसान कर देता है आपके काम को। ओके, दिस मैंने एक डायग्राम में आपको समझाने के लिए बनाया था एंड ये आपका मिरर फॉर्मूला है। नंबर थर्ड, सेकंड पॉइंट पे अपन बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन क्या बताता है, बेसिकली मैग्निफिकेशन को अपन m से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसके दो फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे। m = hi/ho, hi/ho, कुछ बुक्स इसको h1/h2 भी कहती है, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ hi/ho बिकॉज hi स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ इमेज। आपकी इमेज की हाइट क्या बन रही है वो, ho क्या डिनोट करता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट की क्या हाइट है वो। ओके, सो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, यू नो, hi/ho। एंड जो सेकंड फॉर्मूला है इसका वो है v/u। v आपको पता ही है इमेज डिस्टेंस एंड u आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, चाहे v/u का रेशियो कर लीजिए आप, चाहे hi/ho का रेशियो कर लीजिए, तो जो रेशियो होता है वो कहलाता है मैग्निफिकेशन। एंड मैग्निफिकेशन किसके बारे में बताता है, वेल आप इसको बहुत इजीली याद रखिए कि मैग्निफिकेशन आपको बताता है अबाउट द साइज ऑफ इमेज, कि इमेज जो बनने वाली है उसकी साइज क्या है, वो छोटी बनने वाली है या बड़ी बनने वाली है ऑब्जेक्ट से, या फिर सेम साइज की बनने वाली है। आप इसको 1 के टर्म्स में रिलेट कर सकते हैं। 1 के टर्म्स में कैसे, अगर आपने मान लीजिए मैग्निफिकेशन निकाला एंड मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आया तो इमेज कैसे बनने वाली है, इमेज बनने वाली है लार्ज। लार्ज किससे, ऑब्जेक्ट से लार्ज। अगर आपने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया एंड वो अगर स्मॉलर देन 1 आया तो आप कह सकते हैं स्मॉल। नाउ जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे स्मॉल बनेगी उसकी इमेज। ओके, इट्स वेरी इजी। एंड अगर आपने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया एंड इट कम्स आउट टू बी 1 तो आप समझ लीजिए इसका मतलब होता है कि सेम साइज की इमेज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम होगी। ओके, सो ये दोनों फॉर्मूले हैं, फटाफट से इनको समझते हैं, इनका डेरिवेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आती है साइन कन्वेंशन। अब ना साइन कन्वेंशन क्या होते हैं उसको अपन इस पार्ट में देखते हैं। वेल तो स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस आर अडॉप्टेड फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन है क्या, बेसिकली आप इतना याद रखिए कि साइन कन्वेंशन रूल्स होते हैं कि किस तरीके से आप ये तीनों डिस्टेंस है v, u एंड f, उनके साइंस किस तरीके से लेते हैं। ओके, और ये काफी आसान कर देता है चीज को। तो आप ये समझिए, यहाँ पे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को अपन यूज करते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यानी कि
कुछ रूल्स हैं किस तरीके से अपन यहाँ पे जो साइंस है उनको डिसाइड करते हैं, और कार्टेशियन सिस्टम वाला ही रूल है। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे जो पोल होता है, जो अपना स्फेरिकल मिरर है वो, उसका जो पोल होता है इसको अपन क्या कंसिडर करते हैं, ओरिजिन कंसिडर करते हैं। जैसे आप ओरिजिन के अंदर क्या होता है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला, उसके अंदर ओरिजिन की जो राइट हैंड साइड पे जो डिस्टेंस मेजर होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव डिस्टेंस होते हैं, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव डिस्टेंस होते हैं। एंड जो अपर होते हैं ओरिजिन से, यानी कि ओरिजिन के ऊपर की तरफ होते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव मानते हैं, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं। आई होप आपको पता होगा। एंड ओरिजिन के जो नीचे और डाउनवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव साइंस के साथ लिए जाते हैं। तो जस्ट सेम केस आपको यहाँ पे भी करना है। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, अगर वो लेफ्ट साइड पे आता है तो आप उसको नेगेटिव डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे, नेगेटिव डिस्टेंस मानेंगे। सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा हुआ है एंड आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, सिमिलरली आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप उसका जो डिस्टेंस है वो क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। लेट्स से अगर 10 पे रखा हुआ है तो आप उसको -10 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। एंड वही बात करें अगर आप पॉजिटिव साइड के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि राइट हैंड साइड के ऊपर रखा हुआ है, तो आप उसका डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सपोज करिए पोल से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो अपन रख नहीं सकते पीछे की तरफ, इमेज यहाँ पे बनी हुई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव साइड पर रखी हुई है, राइट हैंड साइड पर रखी हुई है, तो आप इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, तो आप इसको +10 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। तो ये केस होता है राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, एंड सेम केस है अपर साइड का एज वेल एज लोअर साइड का। लोअर साइड मतलब कि अगर आप पोल से यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ दो एक ही डिस्टेंस मेजर होता है, हाइट ऑफ द इमेज हो सकती है या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे आप। अगर आप वो नेगेटिव है यानी कि नीचे की तरफ बन रही है, यूजुअली ऑब्जेक्ट तो आप ऐसे रख नहीं सकते, आप इमेज ही बनाएंगे ऐसे, तो इमेज जो अगर इस तरीके से बन रही है तो आप उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, उसकी हाइट को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। से अगर इमेज की हाइट 5 है तो आप उसको HI जो होगा वो होगा -5। अगर आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट 10 है तो उसका HO होगा वो होगा +10। वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैग्निफिकेशन में काम आता है, एंड इस एज वेल एज इसके अंदर भी काम कभी कभी आ जाता है, न्यूमेरिकल अगर टफ हो जाए तो यहाँ पे आपको 4 चीजें ध्यान रखनी होती है। एंड वन क्रूशियल थिंग आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होती है इमेज फॉर्मेशन के दौरान, वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है, कभी भी रेज ऑफ लाइट राइट टू लेफ्ट नहीं आती है। तो ये बात का बहुत ध्यान रखना। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। एंड इसके बाद ही अपन आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और उससे पहले अपन करेंगे इस मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी ट्रिकी है, तो देखते हैं। वेल डेरिवेशन सेक्शन अपन इसका देखते हैं, डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं, बहुत आसान है। सो डेरिवेशन अपन कर रहे हैं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि C विल बी एट 2f, जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि पोल से लेकर जो कर्वेचर तक की दूरी होती है, यानी P से लेकर C तक की जो दूरी होती है उसे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं यहाँ पे। एंड ये बराबर होती है 2f के, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है उसके दुगने के बराबर होती है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो होगी इसकी 20 सेंटीमीटर, जस्ट डबल। तो ये कंसिडर पॉइंट आपको करना है स्टार्टिंग के अंदर। इसका भी डेरिवेशन है बट उसका अपन सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे और न्यूमेरिकल्स जब अपन करेंगे तब। फिलहाल इस डायग्राम को अपन समझते हैं एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वो अपन देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे मैंने कॉन्केव मिरर बनाया है इस तरीके से, ये कॉन्केव मिरर है यहाँ पे। एंड जो AB है, आई होप आपको दिख रहा होगा, जो AB है ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये C पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड F पॉइंट फोकस पॉइंट है। ओके, ये P पोल हो गया एंड ये बाकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। यहां से यहां तक की दूरी यानी कि पोल से लेकर AB तक की दूरी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कितनी है अपनी U है। एंड इसकी इमेज मैंने दो तरीके से इमेज बनाई है, दो रेज ऑफ लाइट लेके, एक ये वाली रेज ऑफ लाइट ले ली पैरेलल वाली एंड एक ले ली मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड रे ऑफ लाइट से क्या बन गई, मेरी इमेज बन गई यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। ओके, एंड RQ से डिनोट किया मैंने इमेज को एंड AB को डिनोट किया, AB से डिनोट किया है मैंने ऑब्जेक्ट को। ओके,
सो यहाँ पे जो दूरी है पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की वो u हो गई, एंड जो पोल से लेकर इमेज तक की दूरी है वो क्या हो गई अपनी v हो गई। एंड तो दिस इज हाउ u एंड v इज कैलकुलेटेड। एंड जो फोकस पॉइंट है पोल से लेकर f तक की जो दूरी हो गई वो f हो गई, यानी कि फोकल लेंथ हो गई। तो यहाँ पे आपको देखेंगे 1 2 एंड 3 ये तीनों चीज आ गई मिरर फॉर्मूला की। ओके नाउ अब यहाँ पे जो आप डायग्रामेटिक जॉइंट डायग्राम को देखेंगे ढंग से तो ये बहुत ही ज्योमेट्रिकली स्पेसिफाइड डायग्राम है। यहाँ पे अपन दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल जो है इसको अपन कंसिडर करेंगे ट्राइंगल एबीसी। आप देखेंगे यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है, सीधा रखा जाता है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एंड दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे अपन ट्राइंगल QRC। ये इस तरीके से इन्वर्टेड ट्राइंगल है। सो इन दोनों को फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को पहले अपन करेंगे सिमिलर कैसे होंगे? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QRC। क्यों? बाय एंगल क्राइटेरिया। आपके 10th क्लास के अंदर सिमिलैरिटी चैप्टर है मैथ्स के अंदर, उसमें एंगल क्राइटेरिया है, यानी कि अगर दो एंगल बराबर होते हैं किसी दो ट्राइंगल्स के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल है एंगल B और एंगल R बराबर है बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। एंड एंगल C ACB यानी ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? ये भी बराबर है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कुछ हद तक रिलेट कर पा रहे होंगे आप। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर आ गए, सिमिलर आ गए। सिमिलैरिटी से जो इनकी साइड्स का रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर आ जाएगा। लाइक AB upon RQ, BC upon CR, BC upon CR and AC upon CQ, ये भी अपन बराबर आ गया। अपन यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करेंगे, AB upon RQ is equal to BC upon CR, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, सिमिलरली सेम तरीके से अपन ट्राइंगल QRF एज वेल एज ट्राइंगल MNF को भी अपन सिमिलर कर लेंगे। ट्राइंगल QRF ये वाला है, QRF ये वाला ट्राइंगल है, यानी इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला है। एंड ट्राइंगल MNF ये वाला ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, अभी M कहां से आया है? ये वही रे है, रे पैरेलल रे थी वो जहां पे स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को M देंगे नाम, एंड बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर एक ड्रॉप डालेंगे अपन MN, वो 90 डिग्री होगा, तो ये वही MN है। ओके, सो इन दोनों ट्राइंगल को भी सिमिलर करेंगे, ये भी सेम क्राइटेरिया सिंगल और सिमिलर हो जाएंगे। 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए? सिमिलर हो गए। इसके अंदर भी अपन को साइड्स के रेशियो बराबर आ जाएंगे। आप साइड्स के रेशियो देख लेना, डायग्राम में मैं फटाफट कर रहा हूँ। MN upon RQ is equals to FN upon RF is equals to FM upon QF। ओके, इस तरीके से। और इसके अंदर अपन कंसीडर करेंगे ये चीज, MN upon RQ is equals to FN upon RF। कुछ हद तक आप समझ पाए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप आराम से दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नाउ और आगे बढ़ते हैं। खबर को करना क्या है? अब बहुत आसान सी चीज है। नाउ देखते हैं। We know that AB is equals to MN। अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे AB equals to MN। जो अपना AB है यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो, और जो अपन ने MN बनाया वो दोनों क्या है? बराबर है। AB is equals to MN। और ये क्यों बराबर है? ज्योमेट्रिकली, क्योंकि ज्योमेट्रिकली डायग्राम भी कुछ इस प्रकार का बना है कि AB बराबर आ रहा है MN के। एंड आपको पता है AM पैरेलल है जस्ट BN के, तो बराबर है ये। चाहो तो आप इसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर सकते हो आगे, लेकिन अपन इतना कंसीडर कर लेंगे। हालांकि जब अपन AB is equals to MN मानते हैं और इसको पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे AB upon RQ था, AB upon RQ is equals to BC by CR, तो ये बराबर हो जाएगा, AB की जगह MN पुट कर दीजिए, MN by RQ is equals to BC by CR। इक्वेशन 1 के अंदर अपन ने सिर्फ इसको रिप्लेस किया है, इसको सब्स्टिट्यूट किया है MN से, एंड ये अपन को लाके देगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ आप थोड़ा ध्यान से देखना। आप MN upon RQ ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 अपन ने बनाई। यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर MN upon RQ बराबर FN upon RF, यानी कि इक्वेशन MN upon RQ बराबर FN upon RF, MN upon RQ बराबर BC upon CR। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों साइड्स है वो बराबर है, तो इसी वजह से इनकी जो राइट हैंड साइड्स है वो भी अपन बराबर कर देंगे। अपन इसको कंपेयर करना कहते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड कंपेयरिंग इक्वेशन 3। तो कंपेयर करेंगे तो इनकी जो राइट हैंड पार्ट है वो भी बराबर आ जाएंगे, यानी कि FN upon RF जो मैंने यहाँ लिखा है इज इक्वल्स टू BC upon CR, तो ये भी क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। और यही अपन को चाहिए था।
अब यहाँ पे अब हम करना क्या है, एफ एन, अब इन सबकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए बाय सिंबल्स। कैसे, एफ एन मतलब क्या, एफ से एन से लेकर एफ तक की दूरी, अपन एन और पी को एक ही मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो अपर्चर वो छोटा है, एन और पी कोइंसाइड कर रहे हैं। सो पी से लेकर एफ तक की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, एफ होती है, तो मैंने यहाँ पे एफ एन की जगह एफ पुट कर दिया, फोकल लेंथ। ओके, आर एफ, आर एफ यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये वाली दूरी आर एफ क्या होगी, वेल यहाँ पोल से लेकर आर तक की दूरी, ये पूरी दूरी तो v है, एंड अगर उसमें से ये कैंसिल कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाली दूरी अपने पास आ जाएगी। तो v माइनस एफ इज इक्वल्स टू आर एफ, तो मैंने वही लिखा यहाँ पे v माइनस एफ। यहाँ पे BC, B टू C यानी ये वाली जो दूरी है, ये कैसे निकलेगी, बड़ा आसान है, पूरी पोल से लेकर यहां तक की दूरी तो u है, अगर उसमें से ये दूरी माइनस कर दी जाएगी, यानी इस पूरे पार्ट में से इस पार्ट को माइनस कर देंगे, तो ये वाली दूरी बदल जाएगी। ये पूरा पार्ट u है एंड ये पूरा पार्ट 2f के बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो u माइनस 2f हो गया अपना BC, एंड CR आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। CR मतलब C टू R, ये वाला पार्ट, यानी ये पूरे पार्ट में से इस पार्ट को माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा CR। तो आप इसको माइनस करना, ये है 2f और ये है v, तो 2f माइनस v, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2f माइनस v। अगर आपने यहां तक लिख दिया तो आपका 90% काम हो गया, बस आपको रीअरेंज करना है एंड यू आर गुड टू गो, आपका फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो जाएगा। कैसे करना है वो भी मैं कर देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस वाले ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2f माइनस v इंटू एफ इज इक्वल्स टू u माइनस 2f इंटू v माइनस एफ। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, खोलेंगे तो 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू यू वी, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो u इंटू वी यू वी, u इंटू एफ माइनस का यू एफ, माइनस 2f इंटू वी माइनस का 2f वी, एंड माइनस 2f इंटू माइनस एफ इज इक्वल्स टू प्लस का 2f स्क्वायर। बहुत आसान सी चीज है ये। यहाँ पे फिर मैंने 2f स्क्वायर दोनों तरफ थे तो कैंसिल आउट कर दिए, एंड यहाँ पे फिर अपने पास ये बचा लिखे इस स्टेप में, ये अपने पास बचा माइनस का वी एफ इज इक्वल्स टू यू वी माइनस का यू एफ माइनस का 2f वी। फिर अपन ने रीअरेंज करा इसको, 2vf माइनस vf, इसको इधर ले आए, इसको अपन इधर ले आए, इस तरफ ले आए, 2vf माइनस uv vf इज इक्वल्स टू uv माइनस uf। सॉल्व करा तो ये आया vf इज इक्वल्स टू uv माइनस uf। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप आती है, वो ये कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए हर पार्ट को विद द uvf, तीनों से डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और उसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, देखते हैं कैसे किया मैंने। यहाँ पे देखिए डिवाइडिंग बाय UVF, मैंने तीनों से डिवाइड कर दिया, UVF तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करा, UVF इंडिविजुअली लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। डिवाइड करना कहते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड करा तो कट जाएगा, VF से VF कट जाएगा ऊपर नीचे, एंड UV से UV का प्रोडक्ट कट जाएगा, एंड UF से U और F कट जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास, 1 by U इज इक्वल्स टू 1 by F माइनस का माइनस इज इक्वल्स प्लस 1 by V। तो ये बचेगा अपने पास, इसको उठा के इधर ले आएंगे, रीअरेंज करेंगे तो अपने पास आएगा 1 by u प्लस 1 by v इक्वल्स टू 1 by f, एंड दैट इज आवर मिरर फॉर्मूला। ओके, दैट इज आवर मिरर फॉर्मूला। आई थिंक वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो चुका है, तो इसको यहीं क्लोज करते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी VIC टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। टिल द टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।